देखो, प्रारंभ में व्यक्ति के पास संयम नहीं था, असंयमी था। फिर बीच में उसने संयम लिया और जब ऊपर पहुंचा तो फिर संयम छूट गया। जी, प्रत्येक जीव की ऐसी 3 अवस्थाएं होती हैं संसार में रहते हुए। जितने जीव संसार में प्रथम में आके पंचम में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चतुर्थ की जरूरत नहीं है। पहली बार प्रथमोपशम चाहिए है और प्रथमोपशम होने के बाद चतुर्थ में चला गया, फिर पंचम में चला जाएगा, फिर पंचम में छोड़ करके फिर पहले में आ जाएगा। हाँ, पहले से फिर सीधे 5वें में चला जाएगा। 5वें में भी जा सकता है, 7वें भी जा सकता है, 7वें में भी जा सकता है। तो 5वें में, चौथे में, 7वें में, तीसरे में पहले गुणस्थान के जितने रास्ता होते हैं, एक तीसरे का, एक चौथे का, एक 5वें का और एक 7वें का। तो मरण भी नहीं है? नहीं, मरण नहीं होगा, लेकिन जा आ सकता है ना, आयु बंद नहीं होता है। ठीक है। जो अपने शरीर की वो निकलती है मारणांतिक समुद्घात, वो नहीं होता है। तीनों चीज़ें नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का आशय क्या है कि संसार में भी ऐसे ही होता है। अपन जन्म लेते हैं, ठीक है ना। तो जन्म लेते हैं तो क्या होता है, शक्ति नहीं रहती शरीर में। बड़े होते हैं तो शक्ति आ जाती है, और जब मरण होने को फिर होता है तो फिर शक्ति का अभाव हो जाता है। और क्या, अब तुम्हारे पास शक्ति कहाँ बची ऊपर चढ़ने की? ठीक है ना। दौड़ लगाने की शक्ति कहाँ बची? नहीं बची ना। तो जब बचपन में जन्म हुआ था तब भी शक्ति नहीं थी, फिर आई थी और फिर चली गई। तो ऐसे जीवन में जो संसारी जीव रह रहा है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे प्रारंभ में असंयमी होता है, ठीक है, उसके पास कुछ भी संयम नहीं रहता है। फिर थोड़ी प्रोग्रेस करता है तो संयम ले लेता है, फिर और ऊपर प्रोग्रेस करता है तो फिर संयम छूट जाता है। ठीक है। लेकिन प्रारंभिक असंयमी और जो लास्ट में संयम छूट गया, उनमें महान अंतर है। ठीक है ना। प्रारंभ में जो बच्चा था उसके पास शक्ति नहीं थी, लेकिन बुद्धि भी नहीं थी। हाँ, ज्ञान बुद्धि का अभाव था। भाव था मतलब उतना नहीं था जो चाहिए। लेकिन लास्ट में जो बुद्धि का, वो क्या बोलते, शरीर की शक्ति तो क्षीण हुई लेकिन बुद्धि बढ़ गई, बुद्धि क्षीण नहीं हुई। ठीक है ना। उसके पास बुद्धि है, शरीर की क्षमता क्षीण हो रही है। तो इनका कहने का आशय क्या है कि देखो, अपन और पढ़ते हैं फिर अपन बताते हैं। तो संयम और व्रत रूप प्रवृत्ति भी नहीं रहती, पर उस असंयम और ऊपर की असंयम में बड़ा अंतर है। प्रारंभ के असंयम में और ऊपर के असंयम में बड़ा अंतर है। ऊपर वाले को असंयम कहेंगे, कह सकते ना, क्या दिक्कत है? असंयम थोड़ी है, असंयम ही है ना। असंयम थोड़ी असंयम है। कुछ तो संयम रहता ही है, प्यार वगैरह कुछ। एक मोटे रूप से समझने के लिए बात कही है संयम की, वस्तुतः ऊपर अंता संयम रहता है। अब देखो, समस्या क्या है कि अपन को व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, वस्तु शैली का भी ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण के ज्ञान के बिना अपन वस्तु को नहीं जान सकते। ठीक है ना। अब यहाँ हम आपसे कहेंगे कि 2 ही बातें हैं, एक तो 28 मूल गुण रूप संयम और दूसरा 28 मूल गुण से रहित असंयम। 2 परिभाषाएं बनाओ। ठीक है ना। तो जब 2 परिभाषाएं बताओगे तो 7वें, 8वें, 9वें गुण स्थान में 28 मूल गुण नहीं है। अब क्या है? नहीं, गुण से हमें मतलब ही नहीं ना। वकील देखो, सुनो मनफूल लाल जी, वकील जब कटघरे में खड़ा करता है, हाँ और ना में जवाब देना। आप मौके पे खड़े थे, हाँ ना में जवाब देना है। ठीक है ना। हमें तुमसे गुण से मतलब नहीं है कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तुम मौके पे खड़े थे, हाँ बोलो या ना बोलो। तो नहीं खड़े थे तो नहीं थी, ना बोला ना, सीधे बस।
तो इसलिए हमें बहुत सारे गुण से मतलब नहीं है, हमें संयम असंयम से मतलब है। और संयम असंयम की हमने पहले परिभाषा बना दी है कि 28 मूल गुणधारी को संयमी कहते हैं, और जिसके पास 28 मूल गुण नहीं है उसको असंयमी कहते हैं। अब वो संयमी है कि असंयमी है? ठीक है ना, तो असंयमी की कोटि में जाएगा फिर वो, ठीक है ना। नहीं देखो, वो अपन वो चीज़ नहीं कह रहे, यहाँ कहने की जो शैली है ना वो शैली वैसे ही आएगी, ठीक है ना। जो कहने की शैली है वो कहने की शैली ऐसे ही चलती है। हाँ, अभी क्या है ना, समस्या क्या है कि जब आप न्याय शास्त्र पढ़ोगे, अध्यात्म शास्त्र पढ़ोगे और अन्य अन्य आचार्यों के अन्य अन्य ग्रंथ पढ़ोगे, तब आपके पास ये शैली आएगी। ठीक, नहीं ऐसा नहीं होगा, इस भाव में तो नहीं होगा, फिर तो अभी दूसरा भाव लेना पड़ेगा। कम पढ़े और ज़्यादा गुण आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नहीं इसको अपन और आगे, हमारी बात तो सुनो, इसका भी जब आगे विश्लेषण आएगा तब अपन भेद प्रभेद करेंगे। अभी भेद प्रभेद नहीं करना, हमें तो दो ही करना है। एक तो पहले असंयमी था, फिर संयमी हो गया, फिर असंयमी हो गया, ठीक है ना। तो संयमी की परिभाषा क्या है और असंयमी की परिभाषा क्या है? है? हाँ, कहाँ? देखो, वस्तु व्यवस्था को समझो, क्योंकि अपन देखो वस्तु व्यवस्था का विवेचन कर रहे, सबको समझ में नहीं आएगी, उसको ही समझ में आएगी जिसने आगम का गुण रूप से व्याख्यान पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे 3 अवस्था होंगी, पहले संयमी था, फिर संयमी हो गया, फिर असंयमी हो गया, ठीक है। तो लेकिन पहले के संयम में और आखिरी के असंयम, पहले का संयम में और आखिरी के असंयम में महान अंतर है। एक व्यक्ति गरीब है, बचपन में जन्म हुआ था, उसके पास कोई भी कारोबार नहीं था, और कारोबार कुछ भी नहीं था, और कारोबार नहीं होने के कारण गरीब था। वह बड़ा हुआ, उसने करोड़ों कमाए, और करोड़ों कमा करके और सारे दान दे दिए, अब फिर से गरीब हो गया। करोड़ों रुपए कमाए थे, और करोड़ों रुपए कमा करके और सारे दान में दे दिए, अब भी उसके पास 1 रुपया नहीं, अब फिर से गरीब हो गया। अब वो फिर से गरीब हो गया, ठीक है ना। तो प्रारंभिक अवस्था के गरीब में और लास्ट के गरीब में महान अंतर है। तो उन दोनों में जैसा अंतर है, ऐसे ही इन दोनों असंयमों में अंतर है, ठीक है ना। तो त्रिपति का विवरण, प्राकृत बात ले लो, पहली दशा तो जीव की ऐसी रहती है, कोई अपने दोष पर पछतावा कुछ करता ही नहीं है। अब प्रारंभिक अवस्था में क्या हो रहा है अपने पास, अपन क्या कर रहा है, देखो अपराधी हैं, और अपराधी क्या है कि परद्रव्य को जोड़ रहे, परद्रव्य में लीन है, सब खा रहे पी रहे, नितिन भाई सेंट लगा रहे, और सेंट लगा करके अपने आप को अपराधी मान रहे क्या? अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि देखो हम 500 का सेंट लगाते है, तो अपन 500 का सेंट लगा रहे हैं, और जब बाजार में जाते हैं, किसी के सामने जाते, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, अपने आप को ऊंचा देखते हैं। अब देखो, कोई यदि 5,000 के कपड़े पहन के जाए तो अपने आप को कैसे देखता बताओ, है? 5,000 के जूता पहन के कोई आ जाए, अपने आप को ऐसा समझता है कि देखो महान सौभाग्यशाली है। तो कहने का आशय क्या है कि जब ऐसे जो असंयमी जीव है संसार में रह रहा है, जिसने कुछ भी संयम नहीं लिया है, वो अपने असंयम को ही महान मान रहा है, अपने असंयम पने पे गर्व कर रहा है। और उससे संयम की बात करो कि महाराज कैसे चलेगा, हम कैसे रहें, घर में तो रहना ही पड़ता है ना,
घर में रह के तो ऐसे ही करना पड़ेगा, कैसे करें, कैसे चलेगा, खाएंगे पिएंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, हमें बाहर भी जाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। और उस अपने आप को महान सौभाग्यशाली मान रहा है, ठीक है। तो कहने का आशय क्या है कि यह कुछ पछतावा ही नहीं करता। अज्ञानी पुरुष पाप कार्यों में, व्यभिचारों में आसक्त होकर क्या कभी पछतावा भी करता है? नहीं करता है। अज्ञानी पुरुष इन सारे जीवों संसार के कार्यों में रह करके और सारे संसार के कार्य कर रहा है, और उसमें क्या कर रहा है कि पछतावा नहीं है उसको किंचित मात्र भी। जब ज्ञान होगा तब पछतावा आएगा। उस चीज़ का जब उसको ज्ञान होगा, उस चीज़ के बारे में वो जानेगा, समझेगा, तब उसके बाद पछतावा आएगा। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक पछतावा नहीं आएगा। अभी देखो, कोई भी है, कोई जीव को जैसे तुम लोग छेड़ो, करो, कुछ करो, वो तुम एक कहोगे तो तुमसे चार कहता है, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा करो। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है। और सौभाग्यशाली मानने का आशय क्या है कि तुम लोग रहते भी उसी के बीच में हो ना। अब चूंकि पंचम काल है, और पंचम काल में चारों तरफ असंयम का मेला लगा है, और उस असंयम के मेले में रहते 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 उसी के बीच में अपन रहते हैं, तो उसी को अपन अच्छा मानते हैं। और कोई यदि हो, इस पंचम काल में संयम का पालन करना महान दुर्लभ है, महान कठिन है। महान कठिन क्यों है बताओ? क्योंकि चतुर्थ काल में तो क्या था, इसलिए पद्मनंदी पंचमी शतिका में लिखा है कि पंचम काल के मुनिराज 1 वर्ष तपस्या करें, और चतुर्थ काल के मुनिराज 1000 वर्ष तपस्या करें तो एक सफल मिलता है। क्योंकि चतुर्थ काल में जो था ना, स्पष्ट फल दिखता था। बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती भी पूजन पाठ करते थे, तीर्थंकर का संवत्सरण स्पष्ट लगा था, अवधि ज्ञानी मुनिराज, मन पर ज्ञानी मुनिराज साक्षात बैठे थे, धर्म का फल स्पष्ट दिखता था। तो उस काल में क्या था कि स्पष्ट दिख रहा था। और इस पंचम काल में तो चारों ओर देखो तो असंयम ही असंयम भरा पड़ा है, और दिन प्रतिदिन जो है ना असंयम बढ़ता जा रहा है। हमारे समय में जब हम छोटे थे तो ये मान के चलो कि 20 साल पहले ये पिज्जा मिज्जा कुछ नहीं चलते थे ज़्यादा, ठीक है ना। या मिलते होंगे तो बड़ी बड़ी सिटी में मिलते होंगे, हाँ, तो मिलते भी होंगे तो कोई दिल्ली मुंबई में मिलते होंगे, छोटे मोटे शहरों में तो नाम ही नहीं जानते थे ये क्या होते पिज्जा मिज्जा। अब तो ये पिज्जा मिज्जा ऐसे हो गए कि जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जो है ना सब सब खा पी रहे। और उसी उसके त्याग करने के लिए तो किससे बोलो ना, तो वैसे बोलते जैसे पहाड़ उसके ऊपर टूट गया हो, है मतलब उनने ऐसी उनके ऐसा लगता जैसे उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। तो एक चीज असंयम के जो प्रकरण है ना, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और दिन पे दिन बढ़ते हुए आदमी भी उसके प्रति इतना अनुरक्त होते जा रहा है, उन साधनों में ऐसे रच पच गया है, ऐसे रच पच गया है कि उसके बिना तो ऐसे लगता है कि जीवन ही बेकार है। उसके बिना उसका सारा जीवन ही ऐसा उसको लग रहा है कि बेकार है। तो कहने का आशय क्या है कि जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ेगा और जी असंयम के साधन जो हैं वो बढ़ते जाएंगे दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। और देखो नीरज भाई, संयम का पालन करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। अब चतुर्थ काल में जो आदमी उत्पन्न होता था, जन्म लेता था, उसके पास पुण्य की भी तीव्रता रहती थी, उसको संयम पालने के लिए उतनी सहूलियत रहती थी। अब यहाँ पे जो आदमी आज से दे मान के चलो कि आज से 80 साल का जो आदमी है, धर्मचंद जी शास्त्री से पूछो तो इनके ज़माने में संयम पालना इतना मुश्किल नहीं था। साधारण बात क्या होती, इनके घर में ही सारी सामग्री सब शुद्ध ही रहती थी सब पालने के लिए, और वातावरण भी ऐसा शुद्ध रहता था कि हमने बुजुर्गों से सुना कि हमारे ज़माने में एक बच्चा 1 किलो सोना लेकर के यदि बाजार में भी घूमे तो कुछ का लेता नहीं था। अब वो हमारे यहाँ ऐसा ही था पहले।
मतलब कहने का आशय थी, किसी को यदि सोना भी देना है बच्चे को ले लो कि ले ला, उनको दे आओ, तो वो दे आएगा, कोई उसका छुड़ाएगा नहीं। और आज तो बच्चे ही पता नहीं चलेगा कहाँ गया। आज जो है ना, हाँ, तो उस समय के ज़माने में स्थिति जो थी, तो अभी 50 साल में जी मान के चलो कि कितना परिवर्तन आ गया, और अगले 50 साल में कितना परिवर्तन आएगा। यानी आज से 50 साल बाद जो व्यक्ति जन्म लेगा उसको संयम पालना कितना कठिन होगा। तो इस पंचम काल में जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ेगा और पापात्मा जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती जाएगी, पापाचार बढ़ेगा, और जो व्यक्ति भी जन्म लेगा वो पापाचार से सहित ही जन्म लेगा। एक पहली बात तो पंचम काल में जन्म लेना ही पाप है। पंचम काल में जन्म लेना ही पाप का काम है, पापी जीव ही लेता है, त्रिप पुण्यात्मा जन्म नहीं लेते। हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है कि पंचम काल में कोई सुंदर होते ही नहीं, जो सुंदर हैं वो सब बंदर हैं। जो तुम्हें पंचम काल में सुंदर दिख रहे हैं ना, ये सब बंदर हैं। तीर्थंकर का शरीर जो होता है वो कांच के जैसा होता है। तीर्थंकर का शरीर बिना क्रीम पाउडर लगाए उनके शरीर में तुम्हारा चेहरा दिख जाता है, ठीक है ना। तो जो सुंदरता पंचम चतुर्थ काल में होती थी वो पंचम काल में होती नहीं है, क्योंकि उतने जो पुण्यात्मा जीव चतुर्थ काल में जन्म होते थे वो पंचम काल में पुण्यात्मा उतने जन्म नहीं होते हैं, पापात्मा होते हैं। और जैसे जैसे पंचम काल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और पापात्मा जीवों का जन्म होगा। गोपाल जी, सत्य है कि नहीं? हमने ऐसा हमने ऐसा देखा, सुनो हमारी बात सुनो, कि ऐसा देखा कि जैन आदमी को यदि आलू प्याज खाना हो तो बड़े ऐसे छुपा के ले जाएगा कि मतलब कोई देख नहीं ले, है कोई देख नहीं ले, मतलब ऐसे छुपा के जेब में भर के या थैला में भर के या कहीं भी, मतलब कोई को पता नहीं चल जाए कि जी आलू ले जा रहे हैं। और आज संजय भाई आलू प्याज ले जाएंगे तो ऐसे हिला के ले जाएंगे, सबको दिखाएंगे कि देखो हम आलू प्याज ले जा रहे हैं। यानी आज इस चीज़ को अपना सौभाग्य समझते हैं कि आलू प्याज ले जाना सौभाग्य। और आज से 50 साल पहले जो था ना, आलू प्याज ले जाना कोई देख ले तो गुनाह समझा जाता था कि जे जैन पंचायत लग जाए कि इनने आलू प्याज खा लिए, ठीक है ना। तो कितना अंतर आ गया कि आज व्यक्ति आलू प्याज को खाना अपना सौभाग्य समझता है। शादी ब्याह हो, जीवन हो, कुछ हो, तो आलू प्याज के सब उसमें सामान रखे जाएंगे और व्यक्ति अच्छी बढ़िया खाएगा, सौभाग्य समझ रहा है, पाप को सौभाग्य समझ रहा है। अरे रामायण में लिखा ना कि लक्ष्मण ने अपनी देवी से बोला था कि हम वनवास जा रहे हैं, वनवास से लौट के आएंगे, तो उसने बोला कि हमें विश्वास नहीं कि तुम आओ कि नहीं आओ। तो रावण ने क्या बोला, लक्ष्मण ने क्या बोला कि यदि मैं लौट के नहीं आऊं तो मुझे जो पंचम काल में जन्म लेने का जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, रात्रि भोजन का जो मुझे पाप, रात्रि भोजन में जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। इतनी माने जी सौगंध दी थी, रात्रि भोजन के पाप की सौगंध दे दी थी, वो सौगंध हमें माने वो तो पाप हमें लग जाए। अब बताओ कितना पाप है? कितना पाप है। और आज जो है ना व्यक्ति रात्रि भोजन को तो एक शौक समझता है अपनी, हाँ, तो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है, सौभाग्यशाली समझ रहा है। और उस काल में क्या होता था कि उस काल में रात्रि भोजन करना एक महान बड़ा पाप है, महापाप है। यानी एक दिन भोजन करने में जो पाप लगता था। अब देखो हिंदू पुराण में एक मार्कंडेय पुराण है, उसमें लिखा हुआ है अष्टौ दिवा गते नासे अन्नम मासम समम प्रोक्तम। तो जैसे दिन का राजा सूर्य है ना जी अस्त होता है, तो अन्न जो है वो मांस संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, मांस हो जाता है, और जो पानी है वो खून संज्ञा को प्राप्त हो जाता है।
जैसे ही गोपाल जी हिंदू की नहीं, रामायण में भी लिखा, महाभारत में लिखा है, और हिंदुओं में एक मार्कंडेय पुराण है, पढ़ा है ना, उसमें देखना, उसमें लिखा हुआ है अन्यम मानसम स्वयं प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना। हाँ, मार्कंडेय ने क्या लिखा है कि रात्र का जो पानी पीते ना, वो पानी खून के समान है, और जो रात में भो अन्न खाते हो वो मांस के समान है। जब हिंदू पुराण में ऐसा लिखा गया है तो फिर जैन में तो इससे कहीं आगे, ठीक है ना। तो वो रात में कहना मतलब रात्रि भोजन करना, रात में खाना, रात में पीना, ये एक बहुत बड़ा पाप है, घोर घोर। हाँ, नहीं वो तो बाद में लिखा हुआ है, आशाधर जी ने लिखा है। आशाधर जी ने क्यों लिखा, क्योंकि उसके बाद वो फिर 1200 साल हो गए, लोग शिथिल हो गए, अब वो नहीं छोड़ रहा था बेचारा, तो नहीं छोड़ रहा था तो कम से कम इतना तो छोड़, ठीक है ना। ये जो क्या होता है चरणानी योग, हमने पहले बोला आपसे कि देखो कथन जो किया जाता है काल को देख के किया जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या लिखा कि श्रावक पहले आए तो इसको मुनि बनने का उपदेश देना। अब जब वो मुनि नहीं बन पाया, असमर्थ था दिखाया, तो फिर उसको श्रावक का उपदेश देना है। पहले उत्कृष्ट वस्तु बताई जाती है, ताकि उसकी यदि वो जघन्य वस्तु खरीद भी रहा है तो उसके मस्तिष्क में तो रहे कि इससे उत्कृष्ट भी कोई वस्तु है। गोपाल जी, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा ना। जब तुम उत्कृष्ट वस्तु यदि तुम्हारे पास होगी, तुम्हारे मस्तिष्क में होगी, तभी तुम जघन्य वस्तु को देख करके और उत्कृष्ट वस्तु का भान कर पाओगे। जिसने आज तक जानी नहीं वो तो जघन्य वस्तु को ही उत्कृष्ट मानेगा ना। अभी 12,000 का पेन आता है, कितने का? 12,000 का। अब 12,000 का पेन खरीदना नहीं, लेना नहीं, लेकिन मस्तिष्क में तो रखो कि आता है। अब नवरत्न टोंगिया बोले कि नहीं ये 5 रुपये ज़्यादा का, तो आता ही नहीं है। तो जो 5 से ज़्यादा का पेन आ ही नहीं सकता, क्या पेन है, ऐसा क्या पेन है? तो जिसने आज तक उस चीज़ को सुना नहीं, समझा नहीं, तो वो उसको नहीं जानेगा। तो इसलिए आचार्य ने लिखा कि जब श्रावक आता है तो पहले उसको मुनि बनने का उपदेश दो, मुनि के महाव्रत समझाओ, और फिर वो बोले कि नहीं हम अभी नहीं ले सकते, बाद में लेंगे, तो फिर उसको श्रावक के उपदेश दो, ताकि श्रावक के उपदेश पालेगा, श्रावक का कार्य करेगा, लेकिन उसके मस्तिष्क में तो रहेगी कि इसके ऊपर भी हमें बढ़ना है, इसके ऊपर भी कोई वस्तु है, और तुमने उसको श्रावक का ही दे करके संतुष्ट कर दिया, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तो बेचारा जीवन भर उसी में मस्त रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, और आगे बढ़ने की कभी सोचेगा भी नहीं जीवन में। इसलिए गोपाल जी क्या होता है कि पहले उत्कृष्ट वस्तु दिखाई जाती है। तो प्रारंभ में जो चरणान योग का कथन चला, चतुर्थ काल में चरणान योग का कथन चला कि रात्रि भोजन जो करना महान पाप है। अब जैसे ही पंचम काल लगा, उगलिया जीव जन्म ले लिए, कुटिलिया जीव जन्म ले लिए, पंचम काल में देखो पापी लोगों ने जन्म लिया। अब बेचारे उनमें इतने आसक्त हो गए हर चीज़ में कि हर चीज़ में आसक्त हो गए, तो फिर उससे बोला गया कि चलो इतना नहीं कर पा रहा तो इतना तो करो कम से कम। त्रिलोकचंद जी, रात्रि में सब नहीं छोड़ पा रहा तो कम से कम भोजन तो छोड़ो, कम से कम पानी नहीं छोड़ पा रहे, दूध नहीं छोड़ पा रहे, तो कम से कम रोटी तो छोड़ो। तो उसको ऐसा बताया गया। अब जिसके पास यदि पूरा छोड़ने की शक्ति है तो वो पूरा छोड़े, और जो बेचारा नहीं छोड़ पा रहा है, शिथिल है, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, या कुछ भी समस्या है, तो कम से कम एक एक धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कर लो, और धीरे धीरे करके अपन को क्या करना है, ऊपर उत्कृष्ट सीढ़ी तक पहुंचना है। तो जितना तुमसे प्रारंभ में हो पहले उतना प्रारंभ करो। इसलिए आचार्यों ने क्या किया कि वो धीरे धीरे, मतलब जब 1200 साल निकले तो आशाधर जी ने वैसा व्याख्यान किया, और अब जी 1200 साल और निकल गए तो और थोड़ा सा शिथिल हो गया कि कम से कम आलू प्याज तो छोड़ दे रात में। हाँ, शिथिलता बढ़ती जा रही है, और शिथिलता क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि पंचम काल का ऐसा नियोग ही है।
योग संबंध ही ऐसा है, निमित्त निमित्त संबंध ही ऐसा है कि आगे आगे जीव जो है उस जीव के परिणामों की कुटिलता बढ़ती जाएगी। अब संजय भाई क्या बोल रहा है कि हम थोड़ा पढ़े और ज़्यादा घोड़ा जाए, तो ये भी तो कुटिलता है। ये भी कुटिलता है कि नहीं है? हाँ, नहीं तो हो सकता है, तो कोई तो बोल रहा है ना कि अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने अनुकूलता के अनुसार जो है ना, जितना जितना अपन कर सकें उतना उतना तो करो कम से कम। हाँ, पहले जो होता है ना, पहले खाद्यम स्वाद्यम लेयम, तो पहले खाद्य का जो गरिष्ठ भोजन है ना उसका त्याग करते पहले। पहले तो देखो सबसे पहले जब 12 साल की समाधि होगी तो सबसे पहले तो वो गरिष्ठ भोजन का त्याग करे। गरिष्ठ भोजन का मतलब जो रबड़ी है, मलाई पुआ है, रसगुल्ला गुलाब जामुन है, तो ये सब जो गरिष्ठ है ना, ज़्यादा तेल घी है, इन चीज़ों का पहले त्याग करेगा पहली 12 साल में प्रारंभ में। फिर साल 2 साल ऐसे कर करके फिर रस वगैरह का त्याग करेगा, फिर पूर्णतः घी का त्याग कर देगा, फिर मात्र रोटी, सूखी रोटी, छाछ वगैरह लेगा। और फिर जब समाधि एकदम निकट आ जाएगी तो रोटी का भी त्याग कर देगा, छाछ लेगा, पानी लेगा, ठीक है ना। और फिर वो आचार्य देखेंगे कि अब इसका शरीर और शिथिल हो गया तो फिर छाछ का भी त्याग करके मात्र पानी देंगे। और फिर शरीर आ ही गया है तो फिर पानी का भी त्याग कर दो। क्रम क्रम से जो उसका क्रम है ना वैसा क्रम क्रम से दे देते हैं। इसलिए काला जी तुम्हारी यहाँ पे चर्चा चल रही है कि पंचम काल है, रात्रि में नहीं सब कुछ छोड़ सकते तो कम से कम रोटी पानी तो छोड़ो, रोटी तो छोड़ो कम से कम। क्या तो नियम थोड़ी है उनका, रबड़ी तो खाते हो ना। हाँ नहीं ले हैं तो आ गए, लेकिन इनके लिए तो गरिष्ठ है ना, इनके लिए तो गरिष्ठ है ना। अब देखो बुढ़ापे में क्या है कि यदि गरिष्ठ आइटम खाओगे तो बीमार होगे। शक्ति में अब शरीर में वो गरिष्ठ पचाने की अब शक्ति थोड़ी बची। अब तुम यदि गरिष्ठ आइटम खाओगे भी तो शरीर में चर्बी जमा होगी, और चर्बी जमा होगी तो वो चर्बी जो है तुम्हें उठने बैठने नहीं देगी। तो इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि 60 साल के बाद तेल घी का त्याग कर देना चाहिए। तेल घी का 60 साल के हो गए ना, अब तेल घी का त्याग कर दो है। नहीं नहीं तुम्हारी चर्चा नहीं चल रही, तो कहने का आशय क्या है, तेल घी का त्याग कर थोड़ी है। कहने का आशय क्या है कि है, हाँ नियम नहीं है, वो तो घर में नहीं खाते, जिम में जाता है तो जिम में छोड़ते नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो सुनो हमारी बात सुनो। अरे यार, कहने का आशय क्या है, कहने का आशय क्या है कि ये त्यागने की जो वस्तुएं हैं पंचम काल में बेचारा, देखो अब देख प्रेस वाले हुक्मचंद जी रास्ता निकाल रहा है कि नहीं, गलियां निकाल रहा है कि नहीं। अब देखो ऐसे ही गलियां निकालते ना, घी का त्याग कर देंगे और लड्डू में डाल के खाएंगे, घी का त्याग कर देंगे फिर मलाई खाएंगे, ठीक है ना, घी का त्याग कर देंगे फिर तेल खाएंगे। तो हाँ मीठे का त्याग करेंगे लेकिन गुड़ का त्याग नहीं करेंगे। हाँ गुड़ मीठे में नहीं आता है, तो शक्कर का मीठे का त्याग कर दिया, गुड़ खा लेंगे। तो कहने का आशय क्या है कि ये सारे कुटिल अभिप्राय हैं। चतुर्थ काल में कितना स्पष्ट अभिप्राय होता था कि वो बच्ची थी ना, वो बच्ची जिसको 8 साल में ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया गया, और जब वो बड़ी हो गई, कौन थे अब नाम है, वो नाम तो भूल गए हैं, अनंगेश्वरा थी कौन थी, तो 8 साल में उसके पिता ने उसको ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया महाराज के पास ले जा कर के, बातों बातों में। और जब वो बड़ी हो गई तो उसकी शादी की चर्चा चली तो बोली हमें तो ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया था। तो पिताजी बोले कि नहीं वो तो उस 8 दिन के लिए था, तुमने ऐसा बोला कहाँ था पहले, तुमने ऐसा बोला कहाँ था कि 8 दिन के लिए है, तुमने तो ऐसा बोला था कि व्रत है, तो व्रत तो आजीवन का होता है।
तो फिर उसने शादी नहीं करी। और आज का कुटिलिया जीव होगा ना तो नियम लेके फिर कर लेगा। आज का कुटिलिया जीव नहीं हमारी बात है काय का। हाँ तो कहने का आशय क्या है कि ये पंचम काल में कुटिल परिणाम है, कुटिल भाव हैं। कुटिल भावों के कारण क्या होता है कि जीव में ऐसी ऐसी कुटिलता आती है कि जैसे आहार दे आएगा, आहार के समय नियम हमारा नियम है, वो फिर आगे बोलेगा आज क्या था। फिर आगे दूसरे दिन खाते हुए मिलेगा, बोले क्या हुआ, बोले आज क्या लिया था। तो अंदर में मतलब इतनी कुटिलता बैठी है, अंदर में इतनी कुटिलता बैठी है कि जब इसको धर्म का उपदेश दिया जाता है तो यह बेचारा कुटिलता ढूंढता है। उसमें कुटिलता होकर के उसमें कोई ना कोई खोजबीन करता है, उसमें से कोई ना कोई मार्ग निकालता है, कोई ना कोई वस्तु निकालता है कि इसका कोई मार्ग निकल आए, और फिर नियम लेने आता है। क्या होता है ना, जैसे चोर है, अब चोर बेचारा क्या करता है, दिन भर मार्ग निकालता है, चोरी के नए नए मार्ग निकालेगा, और नए नए मार्ग निकाल करके कहीं ना कहीं से चोरी कर लेगा। तो ऐसे आज का जीव जो है ना, उस धर्म में भी क्या करता है कि धर्म में भी उस कुटिलता के नए नए मार्ग निकालता है। धर्मात्मा पने का प्रमाण पत्र चाहिए है, लेकिन हमारे जीवन बदले नहीं। गोपाल जी क्या समझ में आ रहा है बताओ। हमारे जीवन पे, हमारे धर्म पे, हमारे आत्मा पे, हमारे जीवन शैली पे महाराज ऐसा मार्ग बताओ कि जीवन जैसा चल रहा वैसा ही चलता रहे और धर्म हो जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस बस तो जे कुटिलता है। तो इससे क्या होगा कि धर्म तो नहीं होगा, और उल्टे और घोर पाप का बंद और होगा। पहले क्या है ना, जो कुटिलता नहीं कर रहा है, वो खुलेआम अधर्म कर रहा है, उसके ऊपर तो सील लगी, उसको तो कुटिलता का पाप नहीं लगेगा। अब जो बेचारा धर्म की तो सील लगा ली धर्मात्मा पने की, लेकिन कुटिल कर रहा है, तो पहले तो उस अधर्म का पाप लगेगा और दूसरा कुटिलता का फिर अलग से लगेगा। ठीक है ना। तो फिर उसने, हाँ तो वही माटे कुटिलता मायाचारी हो गई ना, तो उसको फिर वो डबल लगेगा। ठीक है, देखो कहने का आशय क्या है कि हे जीव, जितना तुझसे होता है वो सरल परिणाम से कर, कुटिलता पूर्वक नहीं कर। नवरत्न भाई ठोंगिया, जितना होता है उतना अपन को क्या करना है, सरल परिणाम रख के करना है। जितना नहीं होता है उसको अपन को श्रेय प्राप्त नहीं करना उसका। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति करता तो इतना है और श्रेय को इतना के जाता है। हाँ नहीं, कोई भी चीज़ है, अपन वो बात से नहीं बोल रहे, लेकिन कहने का आशय क्या है कि पंचम काल में व्यक्ति के इतने कुटिल परिणाम है कि वो किसी न किसी रूप में कुटिलता कर करके और धर्म प्राप्त करना चाहता है, तो उसको डबल पाप लगेगा, उस कुटिलता से उसको धर्म होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, उस कुटिलता को छोड़ करके और सरलता लाएगा तो धर्म होगा, और कुटिलता में जिएगा तो धर्म होगा नहीं। बोले शांतिनाथ भगवान की।